एवरीवन, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग हाजिर हैं फिर से एक नए क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने वॉइस चेंज स्टार्ट किया था, तो आशा करती हूँ आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, और आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्द से जल्द उस वीडियो को पहले देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरीके से बेसिक जो वॉइस चेंज है कि क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या एसेंशियल पार्ट है वॉइस चेंज के, वो वहाँ पे बताया गया है। और उसी का दूसरा पार्ट लेके हम हाजिर हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम टेंस वाइज वॉइस चेंज करने वाले हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वॉइस चेंज में प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं, वहाँ पे आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म रखना है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है ना। तो अब हम इसको इम्प्लाई करेंगे टेंस वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। तो अगर सिंपल प्रेजेंट का कोई सेंटेंस हो तो उसको आप कैसे वॉइस चेंज करोगे। जैसे पहला देखिए, रजत राइट्स अ लेटर, मतलब रजत एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉइस चेंज में आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है और ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। तो कर्ता कौन है, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, रजत कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है, लिख रहा है। और क्या लिख रहा है, एक लेटर लिख रहा है। इसका मतलब रजत है सब्जेक्ट, राइट्स है वर्ब और अ लेटर है क्या, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले अ लेटर इज, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है और लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो इज। और राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, ठीक है, रिटन, फिर उसके बाद बाय, फिर आ जाएगा रजत। अ लेटर इज रिटन बाय रजत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये था एक्टिव में, हमने किया पैसिव में। अब नेक्स्ट देखिए, दार्जिलिंग ग्रोज टी, मतलब दार्जिलिंग में चाय उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे दार्जिलिंग जो है ये सब्जेक्ट है ना, और ग्रोज उगाता है, ये काम है, वर्ब। क्या उगाता है, टी, चाय पत्ती उगाता है। तो यहाँ पे टी इज, ग्रोज का हो जाएगा ग्रोन। यहाँ पे हम बाय नहीं लगा के, दार्जिलिंग द्वारा नहीं उगाया जाता, दार्जिलिंग में उगाया जाता है। तो इसमें भी थोड़ा चेंजेस देखिएगा, ठीक है, सेंटेंस में कहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे इन दार्जिलिंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अभिजीत टीचर्स इंग्लिश, अभिजीत इंग्लिश सिखाता है, पढ़ाता है। तो अभिजीत है सब्जेक्ट, टीचर्स है वर्ब, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, इंग्लिश टीचर्स हो जाएगा टॉट बाय अभिजीत, इंग्लिश टॉट बाय, इंग्लिश इज, सॉरी यहाँ पे इज होगा, इंग्लिश इज टॉट बाय अभिजीत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हम एक्टिव में पैसिव करने का तरीका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मिलता है तो आप उसको कैसे एक्टिव से पैसिव करोगे, वो पहले हम इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, फिर हो जाएगा एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग, वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट। सब सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जो टेंस है कि वो सिंपल प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूअस है या सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें ही आपको करना है चेंज। जैसे मैंने बताया था ना कि बी वर्ब का ही चेंजेस करना है। सिंपल में हो जाएगा तो एम इज आर, है ना, और कॉन्टिन्यूअस है तो सब में बीइंग लगा दीजिए, और परफेक्ट है तो सब में हैज़ लगा दीजिए, प्रेजेंट है तो, है ना। तो पहला सेंटेंस देखिए एक्टिव में, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई, मैं। तो क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है यहाँ पे, प्लेइंग मतलब खेल रहा है, तो ये क्या है, वर्ब है। फुटबॉल क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो फुटबॉल आ गया। और फुटबॉल क्या है, सिंगुलर, तो आ जाएगा इज। और फिर उसके बाद बीइंग हमें लगाना है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो फुटबॉल इज बीइंग, और प्लेइंग का हो जाएगा वर्ब 3 प्लेड। फुटबॉल इज बीइंग
प्लेड बाय मी। मैंने जैसे बताया था इसके पहले क्लास में कि प्रोनाउन जो है जैसे आई हो जाएगा मी, ही हो जाएगा हिम, शी हो जाएगा हर, वैसे यहाँ पे आई था तो यहाँ पे होगा मी। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज ईटिंग राइस, वो राइस खा रहा है। तो यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट है, ईटिंग ये है वर्ब, राइस क्या खा रहा है, राइस खा रहा है, तो ऑब्जेक्ट है राइस। तो यहाँ पे हो जाएगा राइस इज बीइंग, यहाँ पे इज दिया हुआ है तो इज ही रहेगा, राइस इज बीइंग ईटिंग का हो जाएगा ईटन, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है ईट का, तो ईटन बाय हिम, ही हो जाएगा हिम। ठीक है, राइस इज बीइंग ईटन बाय हिम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फादर इज वॉशिंग द कार, मेरे पिता कार को धो रहे हैं। माई फादर है सब्जेक्ट, वॉशिंग है वर्ब, द कार है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा द कार इज बीइंग वॉश्ड बाय माई फादर, ये हो जाएगा पैसिव में। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आशा करती हूँ। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। तो अगर आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिल जाए एक्टिव में और अगर आपको पैसिव में करना हो तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट हैज़ हैव, हमेशा याद रखिएगा परफेक्ट है तो हैज़ हैव ही लगेगा, अगर लेकिन ये प्रेजेंट में हैज़ हैव होगा, अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ तो हैड लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सब ऑब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, मतलब सभी वो है सेम है, लेकिन यहाँ पे जब बी वर्ब है वो चेंजेस हो रहा है टेंस के मुताबिक, है ना। पहला एग्जाम्पल एक्टिव में देखिए, ऋषि हैज़ मेड द बेड, ऋषि ने अपना बिस्तर बनाया, तो ऋषि सब्जेक्ट है, मेड जो है वो वर्ब है, द बेड है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा द बेड इज बीइंग, द बेड इज, सॉरी यहाँ पे इज लिख दिया है मैंने, द बेड हैज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, द बेड हैज बीन मेड द बेड हैज बीन मेड बाय ऋषि, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, द बेड हैज़ बीन मेड बाय ऋषि, मतलब जो बिस्तर है वो ऋषि द्वारा बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट, शी हैज़ परफॉर्म्ड हर ड्यूटी वेल, उसने अपना दायित्व अच्छी तरीके से निभाया, तो ये हो जाएगा हर ड्यूटी हैज़ बीन परफॉर्म्ड वेल बाय हर। तो ये क्या हुआ, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल्स। आशा करती हूँ ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर। तो जितने भी प्रेजेंट टेंस के हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये सभी टेंस के एग्जाम्पल आपको दिखाए गए। अब नेक्स्ट देखिए सिंपल पास्ट। अब पास्ट टेंस का भी हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो इसमें आपको फॉर्मूला क्या याद करना है, फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट वॉज वेयर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो एक्टिव देखिए, एक्टिव अगर आपको यहाँ पे उदाहरण ऐसे मिले, ही मेड अ प्लान, उसने एक प्लान बनाया। तो यहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट है, मेड है वर्ब और प्लान है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा अ प्लान was made by him, was लगा क्योंकि प्लान क्या है, एक है, अ प्लान तो was। नेक्स्ट, पारुल answered all the questions correctly, पारुल ने सभी प्रश्नों के उत्तर सही रूप से दिए। तो पारुल है सब्जेक्ट, answered है वर्ब और all the questions correctly ये जो है all the question जो है वो है ऑब्जेक्ट और correctly है वो एक्स्ट्रा पार्ट है। तो यहाँ पे ऑल द क्वेश्चंस हो जाएगा आगे,
ऑब्जेक्ट में आ जाएगा ऑल द क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे हम वॉज नहीं लगाएंगे। आप देखिएगा हमेशा बी वर्ब यूज़ करने से पहले इसके आगे का जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है, वो याद रखना है। ऑल क्वेश्चंस वेर करेक्टली आंसर बाय पारुल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे हम एक्टिव से पैसिव करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट, फिर वॉज वेयर, फिर कॉन्टिन्यूअस में मैंने जैसे बताया था प्रेजेंट में भी बीइंग था तो यहाँ पे भी बीइंग आ गया, लेकिन सिर्फ बी वर्ब क्या हो गया, वॉज वेयर, वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सब सेम है, जस्ट आपको वहाँ पे टेंस चेंज करना है ना, टेंस के मुताबिक। तो एक्टिव में अगर आपको यहाँ पे ये दिया गया है शी वॉज लुकिंग इन टू द मैटर, तो वो वहाँ पे जो चल रहा है, मैटर चल रहा है, उसमें वो देख रही है। तो यहाँ पे द मैटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और मैटर क्या है, एक चीज़ है, तो वॉज बीइंग, द मैटर वॉज बीइंग, लुकिंग हो जाएगा लुक्ड बाय हर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप कैसे चेंज करेंगे, तो पहले ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, फिर हैड चाहिए, फिर बीन चाहिए, फिर चाहिए हमें वर्ब 3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में है अ पायलट हैड प्रिडिक्टेड सच एन एक्सीडेंट। तो अ पायलट है सब्जेक्ट, प्रिडिक्टेड है वर्ब, एन एक्सीडेंट है ऑब्जेक्ट। तो एन एक्सीडेंट पहले आ जाएगा, सच एन एक्सीडेंट हैड बीन, प्रिडिक्टेड जो है वो वर्ब 3 में ही है तो प्रिडिक्टेड ही होगा, बाय अ पायलट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऐसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फ्यूचर टेंस के बारे में करने वाले हैं क्लास, जो कि कैसे फ्यूचर टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही क्लासेस आप लोगों को देखने हैं तो हमारे YouTube क्लासेस से जुड़े रहिए, और इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखिए ज़रूर। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है उसको भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको देख रहे हैं और इसका पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।